कुछ लोगों के पास इल्म भी था और अमल भी था, उन पे अल्लाह ने इनाम कर दिया। ये किसी भी नबी के उम्मती हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास इल्म था, अमल नहीं था, उन पर अल्लाह का गजब नाज़िल हुआ। ये यहूदी हैं। एक वो कौम है जिनके पास इल्म तो नहीं था, अमल था, इन्हें अल्लाह ने वलज़ालीन कह के गुमराह करार दे दिया। अनअमता अलैहिम से मुराद चार किस्म के लोग हैं। अंबिया हैं, शहीद है यानी शुहदा है, सिद्दीकीन है, सालिहीन है। इनके पास इल्म भी था और अमल भी, यानी अकेला इल्म जिसमें अमल ना हो वो अल्लाह के गजब का सबब बनता है। और अकेला अमल पता ही नहीं है कि ये नेकी है भी कि नहीं, ऐਵੇਂ ही करी जानी। पता ही नहीं ये काम अल्लाह के पैगंबर ने किया कि नहीं किया, ऐਵੇਂ ही करी जाना। पता ही नहीं इस काम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि नहीं किया, ऐਵੇਂ ही करी जाना। इल्म ही नहीं है, अमल करी जाना। ये है जहालत। कितने ऐसे अमाल हम ऐसे करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो हमारे इल्म में, हमारे दीन में है या नहीं। तो पूछना चाहिए, ये जो हम अमाल कर रहे हैं हमें इसका इल्म चाहिए कि ये अमल कहां से आया है। अल्लाह के पैगंबर ने किया है, सहाबा इकराम ने किया है, ताबईन ने, कहां से आया। यानी इल्म था और अमल था, तो ये इन पे अल्लाह ने इनाम नाज़िल कर दिया। ये रोज पढ़ी लिखी कौम, लेकिन उन पे अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ। ईसाई जाहिल कौम है लेकिन अमल करते हैं, उनको अल्लाह ने गुमराह कह दिया। यानी इल्म के बगैर अमल करने वाला गुमराह है, और जिसके पास इल्म हो और वो अमल ना करे उस पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल होता है।